हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल हेल्प में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे इंग्लिश कैसे बोली जा सकती है और उसे हम कैसे सीख सकते हैं। ये हिंदी का पैसिव आर्टिकल है। इसके माध्यम से यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। तो यहाँ सब्जेक्ट पकड़ते हैं प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। रखने को बोलते हैं लेड, फाउंडेशन को बोलते हैं आधारशिला। यहाँ देख लीजिए आप, आधारशिला को हम कॉर्नरस्टोन भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन मेरठ यूपी। हमारा ये कवर हो चुका है ये। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेट मतलब कहा, युवा न्यू इंडिया की बुनियादी और भविष्य दोनों हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी सेट दैट यूथ आर द फ्यूचर एंड बेस ऑफ आर न्यू इंडिया। इसे हम इस तरह से बोल सकते हैं। बुनियाद को एक्चुअली हम ये भी बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं। यहाँ पे है नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। और नेक्स्ट लाइन, श्री मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। तो यहाँ हम फर्स्ट वाली लाइन को देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेड इन मेरठ यूपी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेड फाउंडेशन एंड आफ्टर कीपिंग लेड फाउंडेशन ऑफ। रखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी है संबोधित को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, एड्रेस। विशाल को हम बोलेंगे इनॉर्मस बोल सकते हैं हम। और यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं विशाल को। यहाँ देख लीजिए, विशाल इंग्लिश में कहते हैं ह्यूज भी बोल सकते हैं, जेंट भी बोल सकते हैं। बैक टू टॉपिक, ये रहा, हैज़ एड्रेस अ ह्यूज और इनॉर्मस जनसभा को हम बोलते हैं। यहाँ देख लीजिए, अगर आपको नहीं पता हो तो जनसभा को कहते हैं पब्लिक मीटिंग। ये रहा। इसका मीनिंग भी आपको मैं साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा, तो हमें सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे ताकि हम चीज़ों को अच्छे से सीख सकें। अब यहाँ देखते हैं, बैक टू टॉपिक। प्रधानमंत्री हैज़ एड्रेस्ड अ पब्लिक मीटिंग, अ ह्यूज पब्लिक मीटिंग एंड सेड, उन्होंने कहा, युवा नए भारत के निर्माता है। यूथ आर क्रिएटर्स ऑफ आर इंडिया। निर्माता को हम क्रिएटर्स बोलते हैं। यहाँ मैंने इस वर्ड मीनिंग में शामिल किया है। यहाँ देख लीजिए आप, ये रहा। यहाँ आप देख सकते हैं क्रिएटर्स, ठीक है। बैक टू टॉपिक, यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा है, न्यू इंडिया के नेतृत्व में भी उनके ही हाथों में है। और उन्होंने कहा, न्यू इंडिया का नेतृत्व भी उन्हीं के हाथों में है। नेतृत्व को हम यहाँ पे ये बोलेंगे, यहाँ देख लीजिए, ये नेतृत्व है। नेतृत्व को लीडरशिप कहा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आपकी क्लैरिटी के लिए। ये रहा। बैक टू टॉपिक, यहाँ पे ये वाली लाइन देख लीजिए। उन्होंने कहा, द लीडरशिप ऑफ आर न्यू इंडिया हैज़ देयर ऑन हैंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उन्होंने कहा, ही सेड दैट युवाओं में आज पुरातनता की विरासत के साथ साथ आधुनिकता की भावना भी समाहित है। इसे हम इस तरह से बोलेंगे, द यंगर्स हैव, समाहित को कंटेंट बोलते हैं, कंटेंट।
जैसे कंटिन्यूस होता है वैसे ही कंटेंट बोलते हैं। द यूथ हैज़ कंटेंट, द भावना को बोलते हैं फीलिंग्स, भावना को फीलिंग्स बोलते हैं। आधुनिकता को बोलते हैं मॉडर्न। यूथ हैज़ कंटेंट फीलिंग्स ऑफ मॉडर्न एंड मॉडर्न अलॉन्ग विद द, पुरातनता को बोलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है एंटिक्विटी, कंटेंट है, विरासत को बोलते हैं हेरिटेज। नेक्स्ट बैक टू टॉपिक, यहाँ हम देखेंगे हम कंटिन्यू करते हैं अपनी लाइन। यूथ हैज़ कंटेन द फीलिंग्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड द अलॉन्ग विद द हेरिटेज ऑफ द, यहाँ पे हमने देखा था विरासत, पुरातनता को भी उन्होंने कवर कर रखा है। ठीक है, इस तरह से हम इस वीडियो के माध्यम से डेली बेसिस पे हम नए वर्ड्स सीखेंगे और एक्चुअली यही वे होता है इंग्लिश को सीखने का। अगर हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे रोज़, तो मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ आप अपनी इंग्लिश में ज़रूर सुधार पाएंगे। और वीडियो के अंत तक आप बने रहें, डेली लेक्चर अटेंड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।